आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल में दिया हुआ है बच्चों के एक प्रेरक जिसका प्रेरकत्व L बराबर 400 मिली हेनरी है तथा दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध जो है R1 बराबर 2 ओम तथा R2 बराबर 2 ओम है ना, ये दिए गए हैं R1 और ये R2 है ना, और ये L दी गई है। एक E 12 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की बैटरी में चित्रानुसार जोड़े गए हैं। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो नगण्य दिया गया है। स्विच S समय t बराबर 0 पर बंद कर दिया जाता है, तब L के सिरों के बीच विभव पतन समय के फलन के रूप में क्या होगा, ये हमें निकालना है। और स्थायी अवस्था में पहुंचने पर जब लंबे टाइम तक हम लोग अगर देते रहेंगे तो स्थायी अवस्था में पहुंच जाएगा, है ना। लंबे टाइम तक अगर हम लोग इसके अंदर धारा प्रवाहित होने देंगे तो फिर उसके बाद में स्विच एस को खोल दिया जाता है। तब R1 में धारा की दिशा तथा मान समय के फलन के रूप में क्या होगा, यानी कि जैसे ही हम लोग इस एस को वापस से हटा देंगे तो इस कुंडली के कारण इसके अंदर जो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसके अंदर तब भी धारा जाती रहेगी R1 में, तो उसका मान निकालना है समय के फलन के रूप में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं इसको है ना थोड़ा सा अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों को मैं अलग अलग तरीके से तोड़ता हूँ। वो किस तरीके से तोड़ता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक तो हमारा हो गया ये वाला, है ना, और जो दूसरा वाला हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। इसको किस तरीके से तोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर जो है ना वो एक ये बैटरी लगी हुई है जो कि हमारी कितनी है E है, और यहाँ पर जो है ये S1, ये S और ये इस तरीके से जोड़ा हुआ है ना। इसको यहाँ से ये मिटा हुआ मान लेना, ठीक है। ये हमारे पास में एक तो ये वाला हो गया जिसके अंदर हमारा ये R1 लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है हमारा R1, और जो दूसरा है इसके अंदर जो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि ये E है ना, ये भी कितना होगा E होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं, वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पर भी एक बैटरी मान लीजिए ये ऐसे, ये की है हमारी, है ना, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो एक लगा हुआ है ये एक L लगा हुआ है, ये L है, और यहाँ पर ये एक प्रतिरोध है जो कि ये R2 है, वो R1 हो गया, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये उल्टे वाले के लिए बात कर लेते हैं, है ना। तो जब हमने इसको लगाया तो ये वाला जो होगा यहाँ पर जो समय नियतांक आ जाएगा, वो समय नियतांक कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, समय नियतांक, है ना। भाई ये RL सर्किट RL परिपथ हो गया ना, तो इसमें समय नियतांक निकलता है। तो समय नियतांक क्या होता है बच्चों हमारे पास में, वो हो जाता है टो L, है ना। वो बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास में L बटे R होता है ना, तो यहाँ पर R2 है, यानी कि अगर मैं L का मान कितना दिया हुआ है 4 मिली हेनरी दिया गया है ना, यानी कि ये बटे R2 जो दिया गया है वो दिया गया है 2, यानी कि ये जो आ जाएगा मेरे पास में ये कितना आ जाएगा, अच्छा 400 नहीं 400 मिली एम्पियर है बच्चों, है ना, 400 मिली एम्पियर है। तो ये 400 मिली एम्पियर है, 400 मिली एम्पियर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4 बटे 2, यानी कि ये मेरे पास में आ जाएगा 0.2, ये मेरे पास में आ जाएगा सेकेंड। ये किसमें, समय नियतांक टो L का मान आ गया, है ना। अब क्या करना है कि जब ये किसमें चला जाता है, ये जब ये चला जाता है हमारा स्थायी अवस्था में पहुंचने के बाद, है ना, स्थायी अवस्था में, है ना, स्थायी अवस्था में पहुंचने के बाद में तो जो धारा होगी स्थायी अवस्था में धारा, है ना, में धारा, है ना, तब ये पूरा का पूरा जो हमारा आवेशित हो चुका होगा, तब जो धारा होगी वो अधिकतम होगी I0 बराबर वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास में E बटे R2। मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, है ना। तो E कितना है इसका, वो हमारे को दिया गया है 12, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये 12 था, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा, है ना। और बटे R2 कितना है हमारे पास में 2 है, यानी कि जो इसमें धारा बहेगी वो 6 एम्पियर की बहेगी, हो सकती है अधिकतम, है ना। अब इसके बाद में क्या कर दिया जाता है बच्चों, इसलिए जब यदि S को हम क्या कर दे, बंद कर दें t बराबर 0 पर, यदि t बराबर 0 पर S को बंद करने पर, है ना, बंद करने पर, तब क्या हो जाएगा हमारे पास में बच्चों, तब जो धारा होगी, तब धारा, है ना, तब धारा, है ना, जो समय t के फलन के रूप में आएगा वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, जो I होगी, है ना, I किसके, t के फलन के रूप में, वो बराबर कितनी होती है हम लोग जानते हैं, होती है 1 माइनस e की घात माइनस के t अपॉन RC होता है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाता है ये टॉ, है ना, और इनटू L, यही तो होती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, तो ये जो IT हो जाएगी मेरे पास में, IT बराबर वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 6, है ना, और बाहर की तरफ में ले लीजिए कितना, क्या आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस
ई की पावर माइनस के टी, तो ऐसा का ऐसा ही बटे, है ना, टो का मान कितना निकाला था अभी अभी हमने 0.2, है ना, और ये जो एल है वो इधर की तरफ में निकाल लिया, तो ये मेरे पास में आ गया, यानी कि ये जो आ गया मेरे पास में, ये आ गया मेरे पास में 6 1 माइनस, है ना, ई की घात माइनस के 5 टी लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, है ना, ये आ गया मेरे पास में आई का मान, ये जो आ गया ये मेरे पास में किसका मान आ गया, आई का मान आ गया, है ना। तब जो विभव पतन होगा एल के, एल पर विभव पतन, है ना, तब हम लोग देखते हैं एल पर विभव पतन जो आएगा या विभव पात जो आएगा, है ना, या फिर विभवांतर आप देख लीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप या विभवांतर जो भी आप निकालना चाहो किसी भी टाइम टी पर, किसी समय टी पर, तो वो कितना हो जाएगा, वो ध्यान से देखिए बच्चों, आई टी बराबर सॉरी वी 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 हाँ v जो निकालेंगे वो v बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में कितना होता है L टी आई बटे डी टी होता है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों, L तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, डी आई बटे डी टी, तो इसी का जो हमें है ना वो क्या करना है, अवकलन करना है, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 6 पंजो 30, तो ये 30 बाहर आ जाएगा, है ना, और 30 और e की पावर माइनस के कितना रह जाएगा 5t, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे ही हमने इसका लिए निकाला भाई 6 का, इसको 6 से गुणा कर दो तो 6 का तो 0 हो जाएगा, और फिर माइनस का जो इसका आ जाएगा 6 ई की घात माइनस के टी, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास में ये आ गया, इसका अवकलन किया तो, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एल का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपके पास में 400 इंटू 10 की घात माइनस के 3, है ना, और ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ये इंटू 30 है और इंटू ई की घात माइनस के 5t, है ना, तो जो v आ जाएगा मेरे पास में वो बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 बिंदी ने 3 बिंदी को काट दिया, यानी कि यहाँ पर बच गया मेरे पास में 12, ये e की घात माइनस के 5t, तो ये जो उत्तर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये होगा हमारा पहला वाला जो हमसे विभवांतर पूछा गया था एल के सिरों पर, ये जो एल के सिरों पर जो हमसे विभवांतर पूछा गया था, ये एल के सिरों पर के बीच विभव पतन समय टी के फलन के रूप में क्या है। अब स्थायी अवस्था में पहुंचने के बाद में हमें जो है वो निकालना है बी वाला, है ना, तब ध्यान से देखिए बच्चों, अब जो है हम लोग बी वाला करेंगे, है ना, ये किस में पहुंच चुका है, स्थायी अवस्था में धारा, तो हमें पता है कि स्थायी अवस्था में धारा, है ना, किसमें, एल में, है ना, एल में और R2 में, है ना, वो कितनी हो जाएगी भैया स्थायी अवस्था में पहुंचने के बाद में, वो हो जाएगी आई नॉट बराबर कितनी हो जाएगी 6 एम्पियर हो जाएगी, है ना। अब जब भी हम लोग इसको करेंगे तो ध्यान से देखिए, हमें बात पता है कि जब स्विच ओपन, मतलब जैसे ही स्विच हम लोग ओपन करते हैं, है ना, ध्यान से देखिए, लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच एस को क्या करते हैं बच्चों, खोलते हैं, है ना, तो R1 में तो हैंड टू हैंड क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर तो धारा 0 हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर ये लगा हुआ है जिसके वजह से इसके अंदर धारा एकदम से 0 नहीं होगी, वो धीरे धीरे अति परवलयाकार रूप से क्या हो जाएगी बच्चों, इसके अंदर कम होने लगेगी, एकदम से कम नहीं होगी, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक ये डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं कुछ डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से होगा, R1 R2 ये 6 एम्पियर जो अधिकतम जा रही थी इसके अंदर, जब हमने इसको खोला तो इसके अंदर तो क्या हो गया बच्चा, t बराबर 0 पर हाथों हाथ 0 हो गई, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ धारा आई नॉट जाएगी, है ना, और t समय के बाद में जो है वो कितनी धारा रह जाएगी, आई रह जाएगी, ये हमसे बोला गया है, तो हमें इसी के लिए तो हमें सारा का सारा मान निकालना है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारा जो समय नियतांक आ जाएगा इसके अंदर वो कितना आ जाएगा, समय नियतांक भी बदल जाएगा, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, समय नियतांक अगर मैं निकालूं तो मैं उसको बोल देता हूं, तो एल वो डैश बोल देता हूं, है ना, वो बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में एल बटे आर, कितना हो जाएगा, अभी श्रेणी क्रम में हो गया, ये R2 है तो ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना। एल कितना दिया गया है, वो दिया गया है 400 इंटू 10 की घात माइनस के 3 बटे R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि दोनों के दोनों एक एक के हैं, यानी कि ये जो चीज आ जाएगी मेरे पास में, ये आ जाएगी 0.1 सेकंड आ जाएगी, है ना, क्योंकि देखिए 4 ने 100 को 100 बार काट दिया तो ये 0.1 आ जाएगी, है ना। तब R1 में धारा, तब R1 में धारा, है ना, किसके फलन में, है ना, किसी भी समय t पर,
ये इस वाले किसी समय t पर, है ना, इसी वाले समय t पर वो कितनी हो जाएगी, वो ध्यान से देखिए बच्चों। i बराबर जो होता है हमारे पास में वो कितना होता है, i नॉट, है ना, e की घात जो होती है हमारे पास में वो कितनी होती है, t अपॉन टो एल, कितनी होती है, तो होती है माइनस के t अपॉन टो एल, यही तो होती है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर मान रखूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये जो आ जाएगा मेरे पास में, क्या आ जाएगा मेरे पास में, आई नोट का मान कितना है, वो है हमारे पास में 6, है ना, e की घात माइनस के t बटे टो एल जो आया मेरे पास में अभी अभी, ये टो एल डैश वाला है ना, ये दूसरा वाला, ये कितना आ गया 0.1, तो ये 0.1 है ना। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हल करने के बाद में जो मेरे पास में आ जाएगा, ये i बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की घात माइनस के 1/10 लिख सकता हूँ ना इसको, यानी कि माइनस के 10 t, और इसके आगे जो 6 लग रहा है वो ये 6 और ये एम्पियर। तो यही जो होगा हमारा धारा का मान होगा t के फलन के रूप में। यही हमारे दोनों के दोनों बच्चों इसके उत्तर हैं। अच्छा, इसकी जो धारा की दिशा होगी वो दिशा किधर होगी बच्चों, धारा की दिशा जो पूछी गई है, इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, दक्षिणावर्त दिशा, जो कि हम दक्षिण हस्त नियम से निकाल सकते हैं, है ना, दक्षिण हस्त नियम से निकाल सकते हैं। आई का मान जो हो जाएगा, है ना, तो ध्यान से देखिए तो इसकी ये कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये दक्षिणावर्त दिशा हो जाएगी घड़ी की सुई की दिशा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।